दोस्तों, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2021 के लिए बहुत बड़ा डिमांड उठा है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट की तरफ से। जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेकर यह बात रखी गई है। और आपको पता ही होगा कि यूपी के जो मनोज सिन्हा जी हैं वो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, एक अभी स्टेट नहीं है, वो जस्ट लाइक यूनियन टेरिटोरी है। तो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो है मनोज सिन्हा जी, जो कि हाल फिलहाल में अभी इनको अपॉइंटमेंट किया गया था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट आते हैं कश्मीर के। कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जो कश्मीर छोड़ चुके हैं, कश्मीरी जो पंडित हैं, उनका भी रिजर्वेशन है इन तीनों यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी में। और जो अभी रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनका भी रिजर्वेशन है, यानी जम्मू कश्मीर जो छोड़ चुके हैं उनका भी रिजर्वेशन है, और जो जम्मू कश्मीर में अभी रह रहे हैं उनका भी रिजर्वेशन है ये सारी यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा भी बहुत काफी तादाद में स्टूडेंट आते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने डिमांड रखा है कि श्रीनगर में एग्जामिनेशन सेंटर किया जाए। क्यों किया जाए, इसका रीजन देख लीजिए। इनका कहना यह है कि पेरेंट्स को डर है कि इतने दूर लंबी सफर करके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना पड़ता है, अलीगढ़ आना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो फ्लाइट से आ सकते हैं, वैसे बस से आने में, ट्रेन से आने में काफी समय लगता है। तो एक तो कोरोना का जो थर्ड वेव आने वाला वो बच्चों को अटैक करने वाले हैं, तो इससे बहुत लोग डरे हुए हैं कि बच्चों को कैसे इतना दूर भेज दें। और अगर जल्दी में आना चाहते हैं, थोड़ा बचना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो उनके पास पैसे होना चाहिए, तभी तो आ पाएंगे। तो इनका डिमांड ये है कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, और ये भी ये डिमांड करें कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को तो वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि 100% अपने देश में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आपको पता है कि पहला फेज लेने के बाद दूसरे फेज के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है। कोविड शील्ड के लिए कोई वैक्सीन तो अवेलेबल है, कोविड शील्ड के लिए एक लीजिए तो पहले 1 महीना में दूसरा डोज लगता था, अब 2 महीना बढ़ा, फिर अब 3 महीना हो गया है। तो अब 90 दिन के बाद लगेगा, तो पूरा सब कोई वैक्सीनेट तो नहीं हुआ है। तो डर है कि कोविड ना हो जाए, डर यह है कि थर्ड वेव ना आ जाए, डर यह है कि कैसे इतना दूर जो गरीब बच्चे हैं कैसे ट्रेवल करेंगे। तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोई सेंटर अभी कश्मीर में अलॉट नहीं किया गया है। तो जेके स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी दाऊद अहमद ने कहा, इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द कश्मीरी स्टूडेंट्स टू ट्रेवल ऑल द वे एंड स्पेंड मनी ऑन एकोमोडेशन इन देयर अदर स्टेट्स इफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर आर नॉट अरेंज्ड लोकली। दिस ग्रेव सिचुएशंस स्पेशली फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द एवरेज इनकम ग्रुप, गरीबों की बात हुई है, हु कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रेवल एंड एकोमोडेशन एक्सपेंसेस। He further requested LG Sinha Saab, Manoj Sinha Saab, to urgently look into the matter and hope that he will take up these issues at the appropriate level. तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो सेंटर नहीं है, अब देखिए इसमें क्या चेंजेस होते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगले महीने में होने वाला है। अब इसमें क्या तब्दीली होती है, क्या इसके वजह से सेंटर बढ़ेगा तो एग्जाम को थोड़ा और डिले किया जा सकता है कि अच्छे से प्लानिंग हो सके, क्योंकि वहां पे देखना पड़ेगा कि कहाँ एग्जाम करवाई जाएगी, कैसे पेपर अलॉट होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी में पेपर जाता है, कौन लेके जाएगा, कहाँ लेके ले जाएगा, कहाँ पे सेंटर पड़ेगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो DU, JNU, जामिया, AMU, हो सकता है BHU के लिए भी ये डिमांड उठे कि उसका भी एग्जाम सेंटर जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ये जो लफड़ा है सॉल्व हो, स्टूडेंट के हित की बात हो। ये चैनल स्टूडेंट के हित के बारे में ही वीडियो बनाता है, क्योंकि जब ये न्यूज उठी है तो ये दूर तक जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड पूरी भी होना चाहिए। मैं बच्चों के साथ हूं, बच्चों को जितना सुविधा मिले यूनिवर्सिटी से, सरकार से, उतना अच्छा है, क्योंकि देश की जनता को ही सुविधा देना सरकार का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है। तो सरकार ने क्या डिसीजन लेना है, ये बात की बात है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब क्या एक्शन लेते हैं, और जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, DU, BHU भी क्या एक्शन लेती है, देखते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।